नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि महंगाई है, लेकिन शायद इस महंगाई को बढ़ाने वाले बताते खुद दुकानदार हैं, या फिर अगर बात कर ली जाए तो मंडियों में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। और इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ वो बनाई गई हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं इस पर जांच पड़ताल करने के लिए हमने उन्हीं की टीम का एक शख्स भेजा, खुद भी चेक करने के लिए अपनी टीम का भी एक शख्स भेजा है। तो वहाँ पर दुकानदारों की जानिब से क्या सूरत हाल सामने आ रही है, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं और बात आओ कितना बता रहे हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। 250 रुपये आड़ू 350, टमाटर 80 रुपये किलो, 480 रुपये, 500 रुपये किलो है। फिर साफ़ी 600, टमाटर किस तरह किलो ने? 80 रुपये, गोश्त 480 रुपये, 480 रुपये किलो। तो साफ़ी 5.5। महज उनके लिए कागज़ का टुकड़ा है, अगर वो इस पर अमल करें तो उनकी मर्ज़ी, ना करें तो 100 बिस्मिल्लाह। इसी तरह बात करी जाए कि अगर गली मोहल्ले में आप जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी सी सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। दुकानदारों को भी पता है कि लोकेशन के हिसाब से हमने जो है वो चीज़ों के रेट फिक्स करने हैं। इसी तरह तहसील कैंट से भी हमें काफ़ी अर्से से शिकायत मौसूल हो रही थी, वहाँ की शहरी को क्या कहना है और वहाँ पर इस वक्त रेट लिस्ट पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। चिकन के हवाले से जो इंस्पेक्शन की जा रही है, क्योंकि आज की जो उसकी रेट लिस्ट है उसमें कीमत 461 है, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो 500 में बेच रहे हैं। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कितनी फॉल हैं और इसके अलावा दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट क्यों फिक्स किए हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो नाज़रीन, प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम बात करें, जहां बात कर लीजिए महंगाई की, ये बात दुरुस्त है कि महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, लेकिन वहाँ पर शायद चीज़ें महंगी करने में दुकानदारों का हाथ मुलविस है, बड़े बड़े मार्ट और सुपर स्टोर का हाथ मुलविस है। किसी के पास जाकर आप देखें डीसी काउंटर मौजूद नहीं होगा, रेट लिस्ट अगर मौजूद है तो अमल दरामद ना होने के बराबर है। हम लोग इस वक्त जो दुकानदारों को हमेशा इल्ज़ामात देते हैं तो उनकी जानिब से एक रद्द अमल सामने आता है कि हमें जो सामान है, सब्ज़ियाँ हैं, वो पीछे से महंगी पड़ रही होती हैं। और इसी तरह अगर बात कर लीजिए डीसी रेट लिस्ट की, तो इनका कहना है कि रेट लिस्ट तो मौजूद है, अगर इसके मुताबिक चीज़ें बेचेंगे तो ये हमारी जो है वो बात करें तो खसारे में आ जाएंगी, यानी कि हमारा जो काम है वो डीसी रेट पे अमल दरामद करके नहीं चल सकता। यहाँ पर कुछ दुकानें मौजूद हैं सब्ज़ी की, और यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अगर बात कर ली जाए तो अनम साहिबा यहाँ पर देखती हैं तमाम मामलात को प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे पहले बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नज़र हुसैन। नज़र हुसैन साहब, कितना अर्सों के काम कर दे? हाँ जी, कितना अर्सों के काम कर दे? 4 साल हो गए। 4 साल। चिकन का काम हाँ जी, रेट की चल रही है आज? 461 रुपये। 61 रुपये। हाँ जी, लेकिन हमें यहाँ के जो शहरी है, कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं 480 रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, अभी गाहक भी सामने खड़ा है, उससे पूछ लो। अच्छा। 461 रुपये दे रहे हैं। ये सामने वाला। कौन है? 61 रुपये दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर आ रहे हैं शहरी रह रहे हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि चीज़ें महंगी हैं, सब्जियाँ महंगी हैं। वो कैसे वो ब्लैकमेल करते हैं हमें तो। अच्छा। हाँ जी, तो कह रहे हैं जी नहीं, रेट के मुताबिक ही चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जी बेचने वाला कौन है? वो यहाँ पर कौन है? कौन है यहाँ पर? हाँ जी, ये किसका है स्टॉल? ये किसका हमारा है? है। आपका ही हाँ है? जी, सब्जियों की रेट लिस्ट कहाँ है? हाँ जी, कौन सा रेट? रेट वो भी लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट वो सामने है जी, कहाँ? वो है। क्या है आलू का रेट? आलू 70 रुपये। 70 रुपये। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है? लिस्ट पे। लिस्ट के ऊपर 70 रुपये लिखा हुआ है। ये देखें, ये 70 रुपये लिखा हुआ है आलू का रेट। ज़रा पढ़ के बताएं मुझे, पढ़े लिखे हैं आप? बताएं ज़रा, कहाँ लिखा है आलू हाँ का? जी, सर 70 रुपये। कहाँ? वो तो देखें ज़रा, दोबारा पढ़ें। छिलके वाला नया दर्जे अव्वल 70 रुपये। इसके अलावा क्या रेट है आलू का? इसके अलावा 60 से 65 इसको रुपये। देखें ज़रा, आलू की कंडीशन देखें। ये आलू 70 रुपये किलो वाला है। हमने यहाँ चेक करने के लिए जो है, पहले पीछे कुछ दुकानें हैं, वहाँ भी चेक करके आ जाते हैं। ये रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट जो पीछे लगा के रखी है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है रेट लिस्ट का। रेट भाई को मालूम ही नहीं किस रेट पे बेचनी है चीज़ें, किस पे नहीं। चिकन का रेट बता रहे हैं 461 रुपये। यहाँ हमने जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है
उन्हीं के एक नुमाइंदे को यहाँ भेजा था चेक करने के लिए यहाँ पर क्या भाव था चल रहा है। अपनी टीम के जो हमारे मेंबर हैं उनको भी यहाँ भेजा था, उनको बुला के पूछते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो रेट चल रहा है। और इसके अलावा इनका कहना है कि 461 रुपये इस वक्त मुर्गी का जो है वो रेट है, लेकिन कुछ शिकायत आ रही थी जो बता रहे हैं कि 480 रुपये बताया गया है। तो एक और टीम का जो मेंबर है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की टीम का, उसको भी हमने यहाँ भेजा था। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान, आप यहाँ आए, जी जी। क्या रेट पूछा इनसे? इन्होंने चिकन दिया 480 जबकि 460 है। 460 61 या 60 ये आए थे आपके पास? नहीं मुझे नहीं बताया। वो कह रहे हैं नहीं आए। मेरे पास इनकी वीडियो वीडियो भी रिकॉर्ड है, ये कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड है आपकी इनके पास। हाँ जी आए थे यहाँ पर? मुझे नहीं पता, बस कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, मैंने जी 480 रेट आपने क्यों बताया इन्हें? 480 मैंने तो नहीं बताया। नहीं बताया। ये आप जो वीडियो बार बार कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ज़रा वो ब्राइटनेस बढ़ा दें इसकी, ताकि हमारे जो शहर लाहौर के शहरी हैं वो भी देखें। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जो हमारी सीएम साहिबा है महंगाई कम नहीं कर रही हैं, महंगाई दुकानदार कम नहीं कर रहे हैं। जब भी हमेशा महंगाई की बात होती है तो सारे इल्ज़ाम हुकूमत पे डाल दिए जाते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है और जो महंगाई कर रहे हैं वो दुकानदार कर रहे हैं। ये ज़रा पकड़िएगा भाई, ये आप ही हैं? ये आप ही हैं? हाँ जी आप कहने ये आए नहीं भाई आपके पास। ये क्या रेट बता रहे हैं आप? 461 या 480? इसको छोड़ दें ज़रा। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब को साहिबा को बुलाएं ज़रा फ़ौरन। ये आप ही हैं? क्या रेट बताया आपने? आलू का क्या रेट बताया? आलू का रेट नहीं पूछा, टमाटो का रेट पूछा। टमाटर का? 80 रुपये लगाया। 80 रुपये? हाँ क्या रेट है टमाटर का? टमाटर तो 80 रुपये बेच रहे हैं जी। 80 रुपये क्यों बेच रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है? इसको छोड़ दें ज़रा, इधर आ जाएं, साइड पे आ जाएं, साइड पे आ जाएं। मुझे ये बताएं कि टमाटर का क्या रेट है? टमाटर का क्या रेट बताया आपने? 80 रुपये बेच रहे हैं। 80 रुपये? हाँ जी। कहाँ लिखा हुआ है? 350 रुपये मंडी का रेट है जी। लिखा कहाँ हुआ है? 80 रुपये किलो कहाँ लिखे हैं टमाटर? वो तो नहीं, लिस्ट पर नहीं लिखा हुआ। लिस्ट पे भी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी। यहाँ की मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं, अनम साहिबा, उनको बुलवाया है हमने, यहाँ पर चेक किया है कि क्या भाव था चल रहा है। पूरे शहर लाहौर में ही नहीं, पूरे पंजाब में ये आलम है कि महंगाई का जो राग है वो लापा जा रहा है। लेकिन तमाम जो इल्ज़ामात है वो हुकूमत पे लाद दिए जाते हैं, लेकिन कसूरवार ये लोग हैं, कसूरवार वो भी लोग हैं जो इनकी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और जो रेट इनको बताया जाता है उसी रेट में ख़रीद के वो यहाँ से चले जाते हैं। आप मुझे बताएं कि 10-80 जो है 10-20 में आप चीज़ महंगी बेच के कितना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा? नहीं वो तो नहीं मिलता। तो फिर महंगी चीज़ क्यों बेच रहे हैं? बाजी मंडी का रेट जो महंगाई है, मुझे बताएं आप। नहीं महंगाई तो नहीं है। तो फिर किसने की है महंगाई? दुकानदारों ने किया है। क्यों की है दुकानदारों ने? बाजी इसका 30,000 ठेका है। इसका इस जगह का? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। कौन है इसका ठेकेदार? वो हाजी आशिक साहब हैं। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है वो। तो कसूरवार अभी मैं उनको समझूँ या आपको समझूँ? कसूरवार तो मैं हूँ ना। तो फिर आप क्यों बता रहे ज़्यादा रेट उनको? यहाँ पे मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट हैं वो आ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर भाई ने खुद माना है, आप ज़रा इसको छोड़ दें, इधर आ जाएं। इन्होंने खुद अपनी गलती मानी है बाकायदा कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने पूछा भी है इनसे, एक बार फिर आपको जो सुनवा देते हैं। महंगाई है, मुझे बताएं। नहीं महंगाई नहीं है, महंगाई खुद दुकानदारों ने की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। एक तरफ हम सारे इल्ज़ामात हुकूमत को जो है वो ठहरा देते हैं कि हुकूमत जो है उनकी वजह से महंगाई है, लेकिन महंगाई हुई क्यों है? मजिस्ट्रेट अनम गफूर साहिबा हैं जो यहाँ की मुतल्लिका तहसील को भी देखती हैं और इसके अलावा थाना हेर का अगर बात कर लीजिए तो उस मुतल्लिका इनका थाना है। और यहाँ पर महंगाई के हवाले से अभी हमने एक छोटा सा चंक रिकॉर्ड करके दिखाया आपको। रेट जो है वो चीज़ों के कम है, ये दुकानदार बता जाता रहे हैं। रेट्स मैं अभी भी फील्ड में थी जब आपकी कॉल गई है, तो मैं अस्करी 11 के पास प्राइस के लिए ही थी, तो फ़ौरन पहुंच गए। हम फील्ड में ही हैं, इतनी गर्मी के बावजूद रोज़ाना डेली बेसिस पे इसकी चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा। अभी परसों भी हमने की है, काफ़ी FIRs दी हैं, जुर्माने किए हैं, अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसा नेटवर्क है? अभी मैंने इनसे पूछा है, आप फिर वहाँ चले जाते हैं भाई,
आपने 5 मिनट दे दें, क्योंकि आपने 7 दिन लूट मार काफ़ी कर ली है। ऐसे ही है, हाँ जी। जितने भी शहरी हैं वो कहते हैं हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी। मरीम नवाज साहिबा आ जाए, चाहे बुज़दार साहब आ जाएं, या कोई भी आ जाए, तो हम कहते हैं महंगाई उन्होंने कर दी। महंगाई किसने की है? दुकानदारों ने की है। दुकानदारों ने की है महंगाई। अनंत साहिबा देख लें आप। जी मैं हाँ। यही कह रही हूँ, उनका ना नेटवर्क बहुत अच्छा, इधर आ स्ट्रॉन्ग है। जाओ, जी। जैसे ही हम एक शॉप पे फाइन करते हैं, ये आगे से 40 दुकानों को खबरदार कर देते हैं, इतला पहुंचा देते हैं। जब हम पहुंचते हैं उनके रेट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। इसलिए जो इनके अचानक सरप्राइज विजिट्स करते रहते हैं इतने, मतलब अभी भी अस्करी 11 से आ रहे हैं। हाँ, मुझे बताएं डीसी रेट का मतलब क्या है? ये सरकारी रेट पर दें भाई। आप दे रहे हैं सरकारी रेट पर कोई चीज़? नहीं, क्या इनकी वायलेशन क्या है? इन्होंने किस रेट पे दिया है अभी? शहरी आया एक यहाँ पर, उन्होंने कंप्लेन की हमें। उसके अलावा आप ही की टीम का एक मेंबर, जो कि हमने कोशिश की थी, आपसे भी रब्ता कर रहे थे। इसके अलावा आपकी मुतल्लिका टीम जो, उनसे भी रब्ता कर रहे थे कि यहाँ चेक किया जाए क्या भाव था चल रहा है। टमाटर की कीमत ज़्यादा बताई जा रही है। चिकन 461 रुपये है और बता रहे हैं 480 रुपये। 5-10 रुपए का मार्जिन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस पे अब इन पे FIR देते हैं। इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। रिसेंटली भी इन पे FIR हुई थी, आप पे 2 माह कबल हुई थी ना? पहले भी हुई है FIR? नहीं भाजी। ये कुशाब चिकन सेल सेंटर नहीं है? हुई है आई थिंक सो। हुई है यहाँ पर पहले भी FIR? हुई है, आप कह रहे हैं नहीं हुई? नहीं भाजी, मैंने तकरीबन कर रहे हैं उसका कमेटी, तो इनको अब इस बार डाले में डाले और लेके जाएं, FIR दें। कोई किसी किस्म की जो है अभी रायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन पे पहले भी इनको एक बार वार्निंग दी है, उसके बाद अच्छा। FIR किया, फाइन किया, फिर भी ये हैबिचुअली इसको बार बार कमिट कर रहे हैं, तो FIR देखो भाजी, आप जैसा कहें। जैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है कि जाएंगे सज़ा काटेंगे, चालान होगा, जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यहाँ आपने 10-15 करके इकट्ठे कर लिए हैं, चलो जुर्माना अदा भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाजी मैं तो हूँ तनख्वाहदार। तनख्वाहदार? कितनी तनख्वाह है? 30,000। कौन है यहाँ की जगह का मालिक? अयूब है, अयूब। बुलाएं उनको। इस बार नंबर नहीं है, भाई अभी आ जाता है। कहाँ गए हैं? वो घर पे गए हैं। नंबर है? नहीं, नंबर मेरे काम करते हैं लेकिन नंबर नहीं है। नहीं भाजी। ये भी आप ही देख रहे हैं, कोई और देख रहे हैं? नहीं, मैं आप देख रहा हूँ। ये सारी जगह आप ही देख रहे हैं, ठीक है। इनका कह रहे हैं कि ठेके पे है ये जगह, और जो ठेकेदार है उसको कितना ठेका है? 30,000। सारी इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन ये नहीं पता कि जहाँ काम करते हैं उसका नंबर क्या है। सही है। नंबर बताएं, अदरवाइज आप पे FIR हो जानी है। उनको बुलाएं। सैलरी किससे लेते हैं आप? सैलरी कौन देता है आपको? वो अयूब देता है। तो तब उसे कॉल करते हैं ना, उसी नंबर पे कॉल करें ज़रा। भाजी मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? चलें बाहर निकलें। अच्छा, इसको अनम साहिबा सील मुझे बताएं कि अभी ये मुलाजिम यहाँ काम कर रहा है, जी जी, जो इसने जायद कीमत पे सब्जियाँ बेचनी थी या चिकन बेचना था, वो अपनी जेब में डालना था या मालिक को इसकी इतला मिलनी थी, इसमें इनको कसूरवार मालिक को समझेंगे या मुलाजिम को? डेफिनेटली मालिक ने इनको रेट्स करके दिए होंगे कि इस रेट पे देना है, और उनकी तरफ से इन्हें कोई डायरेक्शंस आई होंगी। अब रेट लिस्ट तो यहाँ लगी ही नहीं थी, हमें तो पीछे से निकलवाई है रेट लिस्ट। इन्होंने छुपा के रखी हुई थी। आपको पता है ना, पहले भी आपको वार्निंग दे के गए हैं कि इसको चस्पा किया करे सामने, ताकि लोगों को नज़र आए। चले मैम, इनको बस सील करवाते हैं, फिर इनके ऑनर आ जाएंगे खुद ही। कितना जुर्माना है इसका? इसका जुर्माना इन्हें पहले भी जुर्माना किया है, FIR भी दी है, लेकिन इन्हें असर नहीं हो रहा है। बार बार ये कर रहे हैं, तो अब इनका एक बार सील करके देखते हैं, इनके ऑनर आ जाएंगे, फिर उन्हें पता चल जाएगा। देख रहे हैं, आपने जाना ही है, आपने ऑनर को बुलवाना है, दोनों में से किसको भेजना है? आपने जाना है या मालिक आएंगे तो वो जाएंगे? मालिक आएंगे भाजी वो। तब तक ये क्या करें? फिर थोड़ा वेट मैं कर क्या लो। करूं? मैंने आगे भी जाना है, बाकी भी दुकानदारों को देखने के वो कितनी लूटमार कर रहे हैं। बस मैं उनको बुला लेता हूँ, उनको बुला लेता हूँ मैं। कब बुलाएंगे? कॉल करें? कॉल करने बाजी, उसकी दुकान है, मैं उसको जाकर दे। कहाँ है दुकान? किराना स्टोर है उसका। वो कह रहे हैं किराना स्टोर है उसका, तो किराना स्टोर उधर वो मौजूद है, उन्हें कॉल करें ना, तो किसी को भेजें, ये इतने लोग जानते होंगे। इसी को कर लें, चले निकले। ये देखें जी, किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी इनको, फ़ौरन ही जो है वो इनको अरेस्ट किया जाएगा जी। और इनको कोई डर खौफ भी नहीं है कि हमें पकड़ा जा रहा है या हम जा रहे हैं, हमारी जगह जो है वो कोई अगर हमारा मालिक है तो हमने उसको कवर करना है, उसको डिफेंड करना है। अपनी नौकरी जाती है तो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और यहाँ पर SOPs का भी आप ख्याल देख लेंगे, यहाँ पे गंदगी की कितनी भरमार है। फूड अथॉरिटी की भी यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे, चेक एंड बैलेंस रखे। रेट यहाँ पर चस्पा नहीं की गई। आगे भी कुछ दुकानदार हैं, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसी मनमाने रेट पर अनम साहिबा चीज़ें बेची जा रही हैं, और हम जो सारी जो गलती है जी जी वो हुकूमत पे डाल देते हैं कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है। इनकी शॉपिंग करवाई है आपने, इनकी क्या वायलेशन है? अभी तो पूछा ही नहीं, पूछ लेते हैं इनसे। यहाँ पे इन्होंने रेट लिस्ट पे जो है वो अवेजा की है। ये रेट लिस्ट यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है। भाई उधर लगी हुई, उधर काम कर रहे थे इसलिए नीचे लगाई है। अभी काम तुम कर रहे अच्छा, काम उधर कर रहे थे, उधर बैठ के काम कर रहे थे, फिर फर्क आ रहे थे नीचे से, पुट्टा पीछे करने लगे थे इसलिए नीचे। इसको आप पहले भी बताया हुआ है, इसको यहाँ पे चस्पा करना होता है, इसको सजा के नहीं रखना होता। कौन सी मैडम ने कहा था उधर रखना? तो यहाँ पे लगाया करें ना, यहाँ पे लोगों को नजर आती है, वहाँ पे नजर आती है, लगाएं। अब क्या रेट चल रहा है चिकन का? 460 गोश्त जिंदा। साथ वाले भाई 480 बेच रहे हैं, लिखा उन्होंने भी 461 ही है। भाई 460 बेच रहे हैं। 461 ही कह रहे हैं, 461 का ही बेचा जा रहा है। और यहाँ पर जो है इसकी भी रिकॉर्डिंग है, भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या रेट बताएं? 5100 दे रहा है। 500। हाँ जी, माशाल्लाह, सदके आप कुर्बान जाए वो CM साहिबा जो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह सस्ती चीज़ें पहुंच जाएं आवाम तक, और आप जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश ही नहीं करनी कि 400 से हम जो है वो सस्ता बेच सकेंगे, थोड़ा ज़्यादा महंगा बेच दें। 500 डायरेक्ट। आपने तो टेट्रा 5 से भी ज़्यादा जो है सेंचुरी कर ली है। जब कोई आ जाता है रेट ठीक कर लेते हैं, बाद में फिर उसी पे आपकी वीडियो मौजूद है, 500 का सेल कर रहे हैं आप। वो दूसरे भाई बैठे तो उनको पता नहीं था। यही था दूसरे का आप बता जी। ये देखिए, दिखाएं जरा, कैमरे की आग में दिखाएं, और साथ ही साथ आप दूसरी विंडो में भी देखें हमारे कि यहाँ पर लूटमार चल रही है। रेट लिखा गया है 461, यानी कि मजिस्ट्रेट आते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आती हैं, और वो ये समझते हैं कि फ़ाल है। हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के लगा दिया, तख्ती पे लिख के लगा दिया है। साथ ही हमने जो है ये रेट लिस्ट भी चस्पा कर दी है कि यहाँ पर हम रेट के मुताबिक चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जब कोई आम शहरी या फिर इनको लगता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या रेट चल रहा है, तो उससे हम 500-600 वसूल कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अली अतर। अली अतर। ये अनम साहिब आपसे बात करेंगी। मैं कह रही हूँ कि इसमें आवाम को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। वो रेट लिस्ट पे देखा करें, जो रेट हो उसी पे डिमांड किया करें। अगर उससे ज़्यादा पे करते हैं तो हमें कंप्लेन करें। अब इनकी कंप्लेन आई है, इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब आज साहब इन्हें भी अरेस्ट करें। आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है? भाई टेंशन है, फिक्र। कैसी टेंशन है? टेंशन होती तो आप सच बता दें कि ये रेट चल रहा है। भाई दूसरे भाई ने बताया हो उसने। वो कह रहे हैं आपने बताया है। क्या आप कहा था इन्होंने आपसे? 500 रुपए केजी दे रहे हैं। 500 रुपये के जी। वीडियो मौजूद है आपके पास? जी मैडम। दिखाएं ज़रा, इनको यकीन नहीं आ रहा है, एक बार ज़रा दिखाएं, दोबारा इनको दिखा देते हैं एक बार। ये कह रहे हैं जी मैंने जो है वो 461 रुपये जो वो रेट रखा है, लेकिन जो है ये आप ही हैं, आप ही हैं, आपका भाई है जुड़वा जो कुंभ के मेले में खो गया था, आप ही हैं। इतना महंगा रेट? भाई रेट ही ये जो सारी आवाम यहाँ खड़ी है, इनको तो यही था चलो 461 भाई ने लगाया, 500 में शायद अच्छा गोश्त दे देंगे, वो भी आपने हड्डियों वाला गोश्त देना होगा। नहीं भाजी सही वाला फिर सही देते हैं भाजी। बाहर आ जाए मेरे साथ ही। ये आप देखें ज़रा कि इनके रवैये कैसे हैं, इनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। और यहाँ पर इनका कहना है कि हमने ठेकों पर ये जगह ली हुई है, उसका ठेका हमने रोज़ का 30,000 यहाँ से बढ़ना होता है। तो अनम साहिबा इस तरह के रवैये सामने आ रहे हैं। इसमें एक जी। तो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बार बार हम भी फील्ड में रहते हैं, देखिए गर्मी भी देखें, डेली बेसिस पे आते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं आप। ठीक है, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये आप समझते हैं ये मसले का हल है? हर बार आती है प्राइस कंट्रोल कमेटी भी, एक्शन लिया जाता है, फिर से वही सिस्टम शुरू हो जाता है। इसका परमानेंट हल क्यों नहीं? वही मैंने कहा है कि आवाम को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। वो रेट्स पे जो डीसी रेट लिस्ट चेक किया करें, उसके मुताबिक इनसे डिमांड किया करें। अगर हम डिमांड करते हैं तो एक बार नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, इनकी कंप्लेंट्स जाएंगी, उसके बाद इनको फाइन होंगे, इनकी FIRs होंगी, उसके बाद थोड़ा रेट ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। रेट थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसके ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर भी लिखी जाती है। जी जी बिल्कुल, हमारी कीमत ऐप है, उस पर कंप्लेंट्स ये करवाते हैं, बाद में वो जिस PCM के रेलेवेंट एरिया में होती है वो वहाँ पे जाते हैं, एक्शंस लेते हैं, और DC साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ दुकानदार थे
लिखा गया है बाहर चिकन का रेट 461 रुपये, लेकिन मिलेगा आपको 500-600 में, वो भी आला क्वालिटी का नहीं। और यहाँ पर जो सब्जियों के रेट है वो भी आपने देख ली है। बाकी जगह चल के देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है और कितना जो है वो डीसी रेट इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा पॉइंट आगे है, एग्जैक्ट वही लोकेशन है। कुछ और स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या भाव तो चल रहा है। यहाँ का जो दुकानदार है वो कहाँ है? आप हैं? मैम चले गए नहीं, मैं दुकानदार। क्या नाम है आपका? अली। यहाँ आप काम करते हैं? काम करता था, काफ़ी देर से छोड़ा हुआ मैंने। कब छोड़ा है? आज कौन है यहाँ पर? वो है मालिक, मैं तो देखने आया हूँ, वो तो चले गए हैं यहाँ से। जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। आप कहाँ आए थे तो कौन था यहाँ पर? यही खड़ा था सर मैं कहाँ पे यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये कह रहे हैं यही था। ये उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। तो क्या रेट इस पे मुझे बताओ कि प्याज की कीमत क्या चल रही है? मैम मुझे नहीं पता। आलू की, टमाटर, कुछ नहीं अदरक, पता। मुझे पता हरी ही नहीं मिर्चें? है मैम, मुझे नहीं पता है। अभी पता चलेगा। ये देखिए, ये आप ही है? ये आप ही है? नहीं मैम, प्याज का क्या रेट बता रहे हैं आप यहाँ पे? मैं रेट बताता ही नहीं ना, मुझे पता तो होता आप क्यों डाल के दे रहे हैं सब्जी? मैं वर्कर है, ये फिर डाल दूसरी के तो विंडो में देंगे देख ना। लीजिए, ये इनकी भी फुटेज हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर भी चेक किया गया, यहाँ पर इंस्पेक्शन से पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर क्या भाव था चल रहा है। आपने प्याज का क्या रेट बताया था? प्याज के इन्होंने मुझे 60 रुपये दिलाया। 60 रुपये। प्याज का क्या रेट चल रहा है? 40। टमाटर? टमाटर 80। जो मैम हमें रेट बताते हैं हमने अच्छा, तो वही रेट बताने आपने कभी पढ़ी है? नहीं मैं नहीं पता। क्यों? जो हमें बताते हैं हमने वही देना किसने होता है। बताया है? जो ओनर है यहाँ के, कहाँ है ऑनर? क्या नाम है? अपनी खड़े हुए फारूक साहब कहाँ नाम- है? फारूक नाम है। अपनी खड़े हुए ना, आपके सामने कोई भी नहीं है। क्या नंबर है उनका? उनका नंबर लिख लें, आपको दे देता हूँ। नंबर लिखिए जी उनका, कॉल करें जरा यहाँ के ऑनर को। यहाँ पर आप काम करते हैं? जी मैं तो आज भी अकेडमी आपने का काम टाइम किया? हुआ था, ये मैं तो आपके चला गया सामने रिकॉर्ड मौजूद है। था। वो है ना, लेकिन मैं तो चला गया था, मेरी अकेडमी का टाइम हो गया था, अभी अकेडमी जा रहा था। क्या पढ़ रहे हो? मैं 10th के पेपर देने हैं अभी। क्या पढ़ क्या रहे हो? मैट्रिक? साइंस है जी, साइंस है। इन फ्यूचर क्या सोचा है? LLB करना है। LLB करना है, माशाल्लाह। LLB करना है, वकील बनना है जनाब ने। और हालात देख लें आप। नाम क्या है आपका? अली। अली। अली साहब, आपने वकील बन के ये वकालत कर रही है? नहीं फिर? मैं तो ऐसी वकालत? नहीं मैम, इंसाफ ही करना है जो। ये इंसाफ, खुद के साथ इंसाफ है ये? मैं तो वर्कर हूँ, मुझे तो जो ओनर ने कहना है हमने तो वही करना होता है ना। अपने ओनर का नाम बताएं और उनका फ़ोन नंबर दें, उनकी मैम FIR देते हैं। जी मैम, फारूक नाम है और नंबर लिख लें आप। 0340 अभी जो ऑनर है यहाँ पर उसको 644 बुलवाएंगे, जरा चेक करते हैं यहाँ पर 644 है भाई। कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया है। कि ऑनर कह के जाता है कि डबल रेट पे बेचे, ऑनर कहते हैं डबल रेट पे चीज बेचे। नहीं मैम, वो फिर? तो जो कहते हैं वो कहते हैं होलसेल का काम है। नंबर गलत बता रहे हैं आप। नंबर देख लें मैम। अगर आपने यही नंबर नंबर गलत है। बताया, ऑनर को आपने ना बुलवाया तो आप जाएंगे। आपकी FIR होनी है, बाद में आप आगे नहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में अनंत नहीं जा साहिबा, सकते। अनंत साहिबा मुझे बताइएगा, अगर ऑनर मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में जो यहाँ पे शख्स काम कर रहा है, इनको कसूरवार वो है? इनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे, क्योंकि बता तो यही रहा है रेट्स। रेट्स मैम हमें जो उन्होंने बताया हमने तो वो भी पास ही बैठे होते हैं। सही नंबर बताएं, नाम बताएं, उनकी FIR होगी, अदरवाइज आप पे हो जानी है। यहाँ पे सारे मौजूद हैं, जो शॉप वाले उनसे पूछ लें, फारूक नाम है उसका। मोबाइल नंबर दूसरा नंबर लिख लें, फिर मैं बता दें। 40 कोई डर खौफ नहीं है। और जब 10 कोई कस्टमर आता है यहाँ पर खरीदारी के 55 लिए, तो कह दिया जाता है कि हुकूमत में चीज़ें बहुत महंगी हैं, की हुई हैं, रेट लिस्ट पे हम कैसे अमल दरामद करें। CM साहिबा तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है, उनकी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे कवर करेंगे। आप मुझे बताएं, जी मैम। आपकी अभी एज क्या है? 17 ईयर्स। नाम आपका अली है। जी मैम। इन फ्यूचर आपने सोचा कि LLB करना है, आपने वकील बनना है, जी मैम। और यहाँ आप अपने हालात देखें ज़रा। मैम हम तो वर्कर है ना, हमारी तो यही वर्कर? कोशिश होती है कि आपके ऑनर ने कहा है कि डबल रेट पे चीज़ बेचे, नहीं मैम, फिर आप क्यों बेच रहे हैं? जो रेट हमें वही बताते हैं ना कि ये 70 है, ये 80 चीज़ है, ये इस रेट पे। सलमान साहब, नंबर डायल किया आपने इनका? डायल कर लिया, उनका नेम भी डायल कर लिया। जी मैम। क्या करना है इनका? इनके जो ओनर है उन पे FIR देते हैं और फिलहाल इसको अरेस्ट करें। मैम मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने अकेडमी जाना होता है, अकेडमी का टाइम हो गया है। मैम थोड़ी सी रियायत नहीं है, स्टूडेंट है तो। मैम देखिए मैं
मैं स्टूडेंट हूँ, अगर FIR होगी मैं तो आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। इनके ऑनर का आपने सही बताया ना नाम पता? पूछते नंबर भी ठीक आ गया, नेम भी आ गया आइकॉन पर। बस उन पे FIR दें, बस इनके ऑनर पे FIR। ऑनर ने कहा है कि चीज़ें इस रेट पे बेचनी है। ऑनर ने जो- क्या जी, रेट उन्होंने बताया? कहा। टमाटर का रेट क्या बताया था आज ऑनर ने? टमाटर का शायद 80 बताया था 80 बताया था। जी, शायद पक्का पता नहीं, 80 शायद बताया। आपको तो खुद पता नहीं है, आप कह रहे हैं ऑनर ने बताया है। क्योंकि मैं रेट कस्टमर को बताता ही नहीं ना, मुझे मेरा काम तो होता है फिर डिलीवरी कस्टमर का। आते तो आप बस किलो के हिसाब से डाल के पैसे नहीं पूछते? 5-6 लड़के होते हैं ना यहाँ पे, अच्छा, अलग बाकी अलग कहाँ हैं? काम है, वो भी अब गायब हो गए हैं सारे। मेरा अकेडमी का टाइम हुआ था, मैंने कहा पता नहीं दुकान पे रश क्यों है, इसीलिए मैं देखने आया था। तो इधर तो वीडियो में आप ये फुटेज देखें जरा, मैम, सेकंड मैं विंडो में दोबारा यहाँ पर 3 आप बजे तक- सब्जियां डाल के दे रहे हैं। 2 बजे तक होता हूँ ना मैं यहाँ पर, मेरी अकेडमी का टाइम होता है इसलिए मैं चला जाता हूँ। हाफ सैलरी देता हूँ और कितनी हाफ टाइम तनख्वाह है काम यहाँ करता पर? हूँ। यहाँ मेरी 8,000 तनख्वाह है। 8,000। जी मुझे बताएं कि यहाँ आपको रियायत देनी चाहिए जो आप काम कर रहे थे? मैम, बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रही। जी मैम। इनको इसको तो अब अभी ऑनर अगर आ जाते हैं बिलफर्ज, ऑनर अगर कहेगा नहीं मैंने कहा ही नहीं। हाँ, अगर नहीं फिर- आते तो उनकी हो रही है ना, उनकी शॉप पे ही ये वायलेशन हो रही हैं, तो FIR उनकी जाएगी। इसको तो अब स्टूडेंट पे रायत दे रहे हैं और ये कह भी रहा है कि ये ऑफ पे था, अभी एकेडमी के लिए गया हुआ था, दूसरे लोग तो भाग गए हैं। लेकिन वायलेशंस में तो यही है। मैम, जो उन्होंने बताया सबसे पूछ सकते हैं, दुकानों वाले साथ पे खड़े, हम तो वर्कर हैं, जो ना रहा वो तो अब खड़े ही नहीं हुए। मैम इनके ना ऑनर पे ही FIR। इनके ऑनर पे FIR होगी। आगे चलते हैं और मज़ीद जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं उनको चेक करते हैं। सब्जियों की जो सूरत हाल है रेट के हवाले से वो आपने देखी है, और इसके अलावा चिकन की प्राइस की अगर बात करें, आज ही मेरे साथ ही, तो वहाँ पर भी हम बात करें डबल रेट वसूल किए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम आगे जाएंगे, उनको मालूम नहीं होगा, तो 700 तक चिकन मिल रहा होगा। फिर हम सारा ब्लेम जो कर देते हैं वो पोल्ट्री एसोसिएशन पे कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें फार्म से महंगा मिल रहा है, फार्म गेट से महंगी पड़ रही है मुर्गी। इनका मैडम हम एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने मतलब इसमें हो चुके हुए हैं ना जी। कि इन पे कोई असर ही नहीं होता। इनको फाइन भी करते हैं बार ठीक है। बार, इनकी FIRs भी देते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी आवाम की भी है, बार बार इनकी कंप्लेंट्स करते रहें। अब यहाँ पे आपने कंप्लेन की है, मैं यहाँ पे मौजूद थी, मैं फ़ौरन पहुँची हूँ। जी, ऐसे अगर कोई कंप्लेंट्स हमें आती हैं, हम कुछ उन पे- दुकानदारों की जानिब से ये मौके सामने आता है, ये मैं नहीं कह रही, जी, जी। आलम साहिबा, ये कुछ दुकानदार कह रहे होते हैं इनके प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, वो बस पूछते हैं और चले जाते हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं वो। नहीं नहीं, ये हमारी बाकायदा यहाँ act देखिए में एक और दुकानदार गायब हो चुका है, भाग गए है, शायद उसको मालूम था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर रेट लिस्ट वो रख के चला गया है कि मैं रेट के मुताबिक चीज़ें बेच रहा हूँ। नजर आ जाए। अगर दुकानदार मौजूद नहीं है, मुलाजिम मौजूद वही नहीं मैंने है, बात की थी ना जी। कि इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर एक शॉप पे हम करते हैं, आगे ये 10-40 तक दुकानों को बता देते हैं, पूरे बाजार में ये खबर फैल जाती है कि मैजिस्ट्रेट आए हुए हैं, रेट ठीक कर लें। तो अब डेली कर कर के भी थोड़ा उसका इफेक्ट तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये फिर चले गए हैं तो दुकानदार भाग गए हैं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, जो दुकानदार यहाँ मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट वो बाहर रख के चला गया है। यहाँ पर भी आप देखें, दोनों तरफ रेट लिस्ट रखी हुई है कि मैं जो है वो रेट के मुताबिक चीज़ बेच रहा हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ पर नहीं हूँ। तो अभी आपने दुकानदारों को देखा है, कुछ ने अपनी गलती मानी है और 1-2 दुकानदार मौजूद ही नहीं है। एक और यहाँ पर स्टॉल है सब्जी का, मेरे ख्याल से ये दुकानदार भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। इन्होंने रेट लिस्ट भी नहीं, बल्कि चस्पा की हुई है इन्होंने। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर भी जो दुकानदार है सब्जी वाला, वो मौजूद नहीं है। एक और यहाँ पर लोडर रिक्शे पर उसने अपना सामान लोड किया हुआ है, फल बेच रहा है, इससे गुफ्तगू करते हैं। कहाँ पर है ये भाई, कहाँ, किसका है ये? आपका है सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, मुझे बताएंगे क्या भाव दर चल रहा है? लिस्ट सामने लगी है, जो लिस्ट का रेट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੋ ਗਾਹਕ ਕਹਦੇ ਹੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖिए टंगी सामने टंगी ठीक है जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ आड़ू ਦਾ ਕੀ रेट है? जी आड़ू दा? 250 रुपए किलो, एक 150 रुपए किलो, दो रेट। 250 रुपए किलो बताया इन्होंने आड़ू। जी मैडम जी, आपको कितना बताया था? मुझे इन्होंने बताया 300। 300। 150 एक 250 आलू का 350 बताया, और जो अपना आड़ू का 350 बताया, 250 जो बता आम है वो रही, 250 100 रुपये ज्यादा बताया है। जो आम है वो 250 रुपए के जी। आम 250। जी, दो ही रेट है।
आम का क्या 150 रेट है? 250। रेट लिस्ट पर क्या है जी? आपका रेट? रेल डिस्ट्रिक्ट ने जो गाहक मांगता बाजी सर वो गाहक देते की हैं। कहाँ बात हो रही है? जी गाहक की बात हो रही है? हाँ जी। ये डीसी रेट लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। रेट तो घट ही भेजते रेट घट ही रेट ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟੇ ਇਹ ਆੜੂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆੜੂ ਬਾਜੀ 250 ਦੇ ਰੁਪਏ 200 ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆੜੂ ਵੀ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ स्पेशल आड़ू ये कह रहे हैं जी आड़ू 250 और 200 तक। आपको क्या रेट बताया आड़ू का? 350। इनको जरा बताएं जी। ਆੜੂ ਆੜੂ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆੜੂ ਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जी ये कैमरे की आंख से दिखाएं ज़रा। ये जितने भी इनके हमने एविडेंस और इकट्ठे किए हैं, आइए, इधर आइए, सेकंड विंडो में भी आप तमाम दुकानदारों की फुटेजेस देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया रेट है। मुझे एक बार रेट लिस्ट दिखा दें। ठीक है, यहाँ पर जो कीमत लिखी गई है फलों की, आड़ू की यहाँ पे कीमत मेंशन है। यहाँ पर जो कम से कम रेट है वो 286 है और ज़्यादा से ज़्यादा 300 है आड़ू की, और दोम जो है वो इससे भी सस्ता है। ठीक है, आपने सबको ये एक ही लाइन में लगा दी। ट्रक की बत्ती भी जो तुसी ला देते सारे ਆੜੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੋਟਾ ਆੜੂ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਆੜੂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਾ ਆੜੂ ਲਈਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਿਸਟ ਚਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ये हर दुकानदार का मौक़िफ़ बन गया है। इसकी क्या रीजन है, वो आपको क्यों नहीं देते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰੇ ਲਿਸਟ, लेना सौदा ले लो, नहीं लेना तो पीछे चले जाओ। मिलता है आपको वहाँ पे? नहीं मिलता बाजी उधर एक टोटा 150 का बिकता है, एक टोटा 3000 का ही बिकता आपने है। कंप्लेन क्यों नहीं की कभी? किसकी? उधर सुनता ही क्यों नहीं? क्यों नहीं किया? मंडी में नहीं कंप्लेंट सुनते मंडी में थोड़ी करनी है, डीसी ऑफिस में करें। बाजी उधर कौन सुनता? उधर सौदा खरीदेंगे सुनते हैं, नहीं, कोई भी बात नहीं वहीं से सुनते होते हैं। बाजी, इसके कोई ऊपर- बात नहीं ये इसके सुनता। ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखी हुई है भी आपने मिटाई दी है। नहीं मिटाई कर नहीं, दी ये है? टंगी हुई थी, नहीं खत्म अच्छा नहीं की टंगी बाजी। हुई सी तो कॉल करो जरा इंदे उत्ते। हाँ जी देखने क्यों नहीं सुनी चाहती ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? नहीं सुनते कॉल बाजी। करो, कॉल तो करें ना, कॉल करें आप। बाजी मैं जिधर को मैं कॉल कर देता हूँ, उधर कोई बात नहीं सुनता लिस्ट की। रेट लिस्ट के ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर मेंशन है वो मेरे ख्याल से 08 उधर इस डबल जीरो वैल्यू नहीं, बिल्कुल 02345 है। ऐसा नहीं, ही नहीं, है? आपको तो इससे कम पे मिलते हैं ना, मिलते ना बाजी। इससे कम पे मिलते हैं। आप बाजी लिस्ट उठे बैठे आप छाप अपनी देने। गलती माने। बाजी मैं मानता हूँ आपकी। आप ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं, डीसी रेट से ज्यादा पे बेच रहे बाजी, हैं। हम तो आपके बेच रहे हैं। एविडेंस मौजूद है। बेचते ही नहीं बाजी, क्यों बेचना बात ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ 100 ਨਗ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚਦੇ अब आपने जो बेच रहे हैं ना, आपकी फुटेज मौजूद है, आपके लिए वार्निंग नहीं है। आप इन्हें आनंद के पास साहिबा इनसे arrest पूछे महंगाई क्यों हुई है, ये खुद बताएंगे। क्यों हुई है महंगाई, बताएं। किस बात की महंगाई है? महंगाई है महंगाई लोगों ने की है। किसने की है? एक बात छोड़ता कौन नहीं। से कौन से लोग? कौन से लोग जो कहते हैं मैं शॉपर दे, हम अपनी मर्जी से डालते हैं, वो बाकी किधर फेंके? फ्रूट वाले बाजी फ्रूट चापर में नहीं पकड़ा के चीज ये कौन से सेब है, ये किस रेट पे दे रहे हैं आप? जी। ये इनकी क्वालिटी चेक करें। हाँ जी, 200 रुपए किलो है। दर्जा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, है बाजी, यहाँ पे सेब का भी रेट लिखा हुआ है। आप देखो। क्या रेट है यहाँ से सेब का? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो जी। अब 200 ही बताएंगे। अब सारे फल, मेरी तो गुजारिश है कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शहर लाहौर के शहरी मौजूद हैं, बड़ा सस्ता फल भाई ने लगा दिया है। आगे आप अपनी खरीद सकते हैं क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिसने खरीदारी करनी है आप आसानी आगे कर सकते हैं अच्छा, और पीछे हो सारी जाना। चीजें आपको 200 रुपए में मिलेंगी। मिलेगी, इधर मिलेगी, आपके खरीद बेचेंगे, हम सारा बेच देंगे जी, बाजी, पूरा रक्षा खानी कर देंगे हम। बताएं आप सारी हाँ चीजें जी। सारी चीजें 200 200 हाँ बताएं, नहीं सारी चीजें 200। आओ बुलाओ जैसे सारों को बुलाओ। मजिस्ट्रेट साहिबा पहुंची हैं यहाँ पर, आनंद साहिबा पहुंची हैं, प्रोग्राम टीम की जो है लाहौरनामा की टीम यहाँ पहुंची है, तलीका मजिस्ट्रेट टीम पहुंची है, तो सारे रेट 200। मैं तो आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि जितने यहाँ पे फल लगाए गए हैं ये आपको 200 रुपये में मिल रहे हैं, और इसके अलावा आपका नंबर मौजूद है, इंशाल्लाह। नंबर मौजूद है, तो आप बता दें कि आपके नंबर पे कॉल करके 200 का फल खरीदें, जो आप पहले 350 का आए खरीदे। 5 किलो कम से कम 10 किलो लेके जाना है आप। 10 किलो दे दो जी, 10 किलो दो जी, हाँ जी आए। मैं 10 किलो लेता हूँ। देंगे, सबको देंगे, आपके सामने देंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इधर आ जाए सबको इधर देंगे। आ जाए भाई साहब। ये मुसाफिर शहरी ने देंगे सुना है इंशाल्लाह। यहाँ पर सबको देंगे। कि रेट जो है सारे फलों का 200 हो गया है। इससे पहले 350 मिल रहा था, सबको सब दे देंगे। देंगे इंशाल्लाह, कितना सबको फल चाहिए 10 किलो में आपको? लूंगा ये आम, मुझे 10 किलो मैंने अपनी मर्जी से डालना, 10 किलो आप डालने, डाल देंगे, कोई गल नहीं, टेंशन भाई साहब, आप टेंशन मैं तेरे पहले डाल के सारी चीजें 200 रुपए, सारी चीजें 200 रुपए।
आम भी सारी चीजें 200 रुपए। ये चौंसा लाते तू सर मुझे एक बात बताएं, मुझे बात बताएं, इससे पहले आपने ये पहले 500 रुपया दे रहा था, 500 रुपया दे रहा था खुबानी? हाँ हम खुबानी? लेके जाते खुबानी का क्या रेट बताया आपने? 200 रुपए किलो देंगे बस। ये ले, जैसे ही प्रोग्राम लाहौर डामा टीम यहाँ पहुंची है बड़ा अच्छा मौका हमें मिला, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिला मैडम आपकी वजह से। तो नाज़रीन आपके सामने है, जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं जैसे कहेंगे वैसे ही देंगे इंशाल्लाह। बोलने का मौका तो दें, इंशाल्लाह। मौका तो दें। यहाँ की जो रिहायशी है वो अभी आए, कोई भी फल होगा। ये रेड शर्ट वाले जो भाई साहब जा रहे हैं यहाँ से, ये कह रहे हैं कि 500 रुपए किलो बताया कुर्बानी का रेट, और अब बता रहे हैं 200। इससे पहले एक शख्स यहाँ आया है, मुतल्लिका टीम जो है उनका, उसको रेट बताया 350 कुर्बानी का, बता रहे हैं 200। आड़ू का रेट भी बताया 350, अब बता रहे हैं 200। कितना फल करवाना है आपने? मैंने 10 किलो लेना, आम लेना। 10 किलो आम दे। 10 किलो देंगे, बिल्कुल देंगे 10 ये जरा शहरी थोड़ा फायदा उठाने में चाह रही हूँ ताकि उनको सस्ता फल मिल का गया भी फायदा हो जाए, उसके तो बाद हमारे आपने गिरफ्तारी डाल देनी है। बिल्कुल। आनम साहिबा, इसी तरह अगर ये टीमें एक्टिव रहें, इसी तरह मीडिया वर्कर्स भी कुछ एक्टिव रहें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आ सकती है। जैसे शहरियों को पता जैसे चला है, यहाँ पे जो हाँ। रिहायशी हैं उन्होंने बताया कि 500 किलो खुबानी दे रहे हैं, इस तरह से हमें कंप्लेंट्स करें, बताएं, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। अब हम खुद भी, हम अक्सर अपनी लैक्सिटी दिखा देते हैं, अपनी बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हम। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ देर पहले इन्हें 500 बता आप रहे थे देखिए जरा खुबानी का आनम रेट। साहिबा, ये आपके आने की वजह से और हमारे यहाँ आने की वजह से लोगों को सस्ता फल मिल गया है। इससे का भी फायदा हो जाएगा तो हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपने इनको छोड़ना नहीं है, सजा आपने इनको दिलवानी है, बिल्कुल ऐसे। चलान आपने फिर भी इनका करवाना है, लेके आपने इनको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शद साहब, कितने नुकसान हो रहे हैं उनको? कुछ नहीं नुकसान, कुछ भी नुकसान नहीं हमारा, नुकसान कुछ नहीं कुछ हो भी रहा। नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये कह रहे हैं जी जितना कोई- होगा होता तो पहले इस रेट पे बेच दिया करें। मैं कह रही हूँ अगर हमारा ऑफिसर कोई साहिबा नुकसान कुछ नहीं। कह रही हैं, बेचते इस रेट वो पे, कुछ कह रही हैं आपसे। आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं। इन्हों बाकी दिन आज पूरा कर, इन्हों से निकलना, हमारा नहीं जाना, इनका निकलना है, इनका निकलेगा, यही तो हमारा हाल नहीं है। निकलेगा। एक दिन समझेंगे नहीं लगाए। आप रश देख ले जरा एक बार कैमरे की आंख से दोबारा, कि जैसे ही मुतल्लिका मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंची हैं, प्रोग्राम टीम लाहौरनामा यहाँ पहुंची है, इससे पहले महंगे से महंगे रेट दिए जा रहे थे। 500 के नोट आ रही है, वो कह रहे हैं 200 रुपए का फल मिल गया है, तो यहाँ फौरी ले लिया जाए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनको सजा मिलेगी, चलान होगा। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले जम्मू स्टॉप पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम जाएंगे अब अस्ट्री 10 वाली साइड पर, वहाँ पे हालात चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल पास लगता है अस्ट्री 11 के। अभी आपने यहाँ पे जम्मे का फिर भी देख ली है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट साहिबा पहुँची हैं, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो रेट के मुताबिक मिलना शुरू हो चुकी हैं। लोगों ने भी मौके का फ़ायदा उठाया है। बाकी जगह चल के देखती हैं। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल। ऑनर आप हैं? नहीं फिर भाई इधर नहीं है, कहाँ हैं? घर हैं। क्या रेट चल रहा है बेकरी आइटम्स का? मिठाई 600 रुपये किलो है, बर्फी मिठाई 600 रुपये किलो है। आपने मीठे की बात कर ली है, सबसे पहले तो आपने मीठे की बात कर ली। मुझे बताएं डीसी काउंटर कहाँ है? काउंटर वो सामने। कहाँ है डीसी काउंटर? डीसी काउंटर कहाँ है? ये डीसी काउंटर है, ये दिखाएं ज़रा। ये परचून निर्फनामा है। यहाँ पर जो चिकन का तो रेट आपको मालूम ही है क्या चल रहा था। अंडों की कीमत आप देख लीजिए, यहाँ पे 248 रुपये दर्जन है अंडे। और यहाँ पर इनसे पूछते जरा कि इन्होंने जो हमें हाफ दर्जन अंडे हैं वो क्या भाव तो है उनका? हाफ दर्जन अंडे कितने के दे रहे हैं? 124 के। 124 के। मुझे ये बताएं कि ब्रेड का क्या रेट है? क्या कीमत है? 110 की है। अच्छा, ये 150 की है। 150 की, 110 की, 10 की या 95 रुपए की? नहीं, ये 110 की है। 110 की है, ठीक है। और ये 150 की। 150 की। डीसी काउंटर कहाँ है? ये काउंटर आपके सामने, ये ये बेकरी काउंटर है। के सामने है, वहाँ पे रेट कुछ लगाए हुए हैं इन्होंने। ये जो रेट लिस्ट आती है आपके पास, कौन प्रोवाइड करता है? क्या वो जो सामने आपने रेट लिस्ट लगाई है, कौन प्रोवाइड करता है? वो भाई इधर नहीं है। भाई इधर नहीं है। यहाँ जो रेजिडेंट है, यहाँ के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि आप चीज़ें महंगी बेचते हैं। कौन कह रहा है महंगी बेच? यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं। वैसी लेके कुछ लोग अभी यहाँ से खरीदारी करके गए, वो बता रहे हैं आप कौन महंगी कह चीज़ें रहा है? बेच वो रहे लेके आओ हैं। ना। बुलवाएं ज़रा उनको, बुलवाएं ज़रा। ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई चीज़ महंगी नहीं हाँ, वो बेची है। लेके आओ ना। कौन आपको बोल रहा है? आपने कोई चीज़ महंगी नहीं बेची, कोई चीज़? नहीं, अंडे, कोई ब्रेड, चीज़ नहीं। ये कह रहे हैं जी कोई चीज़ महंगी नहीं बेची हमने।
एक शहरी था जो कि रेजिडेंट भी है यहीं का और मुतल्लिका टीम का हिस्सा भी है, उसको हमने भेजा था यहाँ पे चेक करने के लिए। कोई बात नहीं, खड़े रहने दें, पता चले उनको कि क्या काम हो रहा है, जो कहते हैं ना काम नहीं हो रहा। ये मैडम की जो ब्रेड है ना 95 रुपए की है अच्छा, और इन्होंने दिया 110 की। 110 की। हाँ जी, जो ठीक है। लोकल पानी है इनका अपना छोटी बोतल 500 ml वो दिया इन्होंने 60 रुपए की, जबकि वो 45 की है। वो 50 की दे रहे हैं। ये बिल है आपका। कौन 50 के दे? ये आपका ही बिल है? ये इसी स्टोर का बिल है? अब बिल फाड़ तो नहीं देंगे, पहले मुझे पता है, इसलिए मैं आपको पकड़ाऊँ पहले। नहीं, वो 50 जी। की दे रहे हैं। हाँ, वो 50 की दे रहे हैं। 50 की। बताएं, ये आपका ही बिल है? हाँ जी, इसी स्टोर का बिल है? हाँ जी। इसी स्वीट्स एंड बेकर्स का बिल है, हाँ जी, पैराडाइज इसका का? ही, इसका ही है। अभी आप कह रहे हैं चीज़ें रेट के मुताबिक है, चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं, अच्छी है, रेट के मुताबिक बेच रहे हैं, आपके लिफाज देंगे, हाँ जी, तो ये क्या है? तो ये बेल के वो भाई से गलती होगी, छोटा है ना। गलती? हाँ जी। हर दुकानदार से आज गलतियाँ हो रही हैं। पीछे सब्जी वाले ने भी गलती की, चिकन वाले ने भी गलती की। 461 रेट था, 500 का वो बेच रहा है। यहाँ पर कितना रेट बताया आपने ब्रेड का? 95। 95, 95। सुन ले एक बार फिर से, 95 आप बेच रहे हैं। कितनी महंगी बेच रहे हैं आप? 110 की सेल कर रहे हैं। क्यों? ठीक है चाचू, आता है, मुतल्लिका उससे बात मजिस्ट्रेट साहिबा को बुलवाएं ज़रा यहाँ पर, और वो कुछ ही देर में आ जाएंगी। साथ ही साथ वो विजिट कर रही हैं कुछ दुकानों को। हम भी अपने बतौर सहाफ़ी होने के कुछ फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो शेयरिंग है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आप चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि बच्चे से गलती हो गई। चलो वो आ जाता, भैया आपसे कर लेता है। भैया आ जाता, आप कौन भाई? आ जाता जो इधर का ओनर है, कौन है यहाँ का ऑनर? आ जाता है, उसको कॉल की है। ये कह रहे हैं जी आ जाते हैं ऑनर यहाँ के। जी जी आनंद साहिबा भी आप पीछे विजिट कर रही थी, यहाँ आके चेक करने की कोशिश की है। जी जी। और यहाँ पर ब्रेड भी महंगी बेच रहे हैं, अंडे भी, पानी की बोतल, ठीक है। और अभी इनसे पूछगिछ की है, ये कह रहे हैं जी हम तो चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं। ब्रेड जो आपने परचेज किया किस रेट पे दी है इन्होंने? ये बिल आपके सामने है, ये 150 की दे रहे हैं बड़ी ब्रेड। ये बिल है। इसका रेट 90 है। मुझे दिखाएं ब्रेड। अच्छा, म्यार ये भी चेक local- कीजिएगा। इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? खुद तैयार करते रहते हैं, ये 10 दिन पड़ी रहे, फिर 10 दिन ही पड़ी है। इसको खोल के चेक कर सकते हैं हाँ आप? जी, कर सकते करवाएं, मुझे तो इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, हैं। आप चेक कर, खाने के काबिल नहीं लग रही मुझे। चेक कर लो बस। अगर खुद भी तैयार करवाते हैं तो इस पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो मेंशन किया करें ना। आपने इस पे रेट लिखा हुआ है, क्या रेट है इसका? आपने 110 की दी है, 90 रेट है इसका। ये कह रहे हैं मैं मौजूद नहीं था, वो छोटा लड़का मौजूद है, उसने बिल जो है वो बनाया है। ज़्यादा बनाया है हाँ, उसने। कभी कोई दुकानदार कहता है कि ऑनर मौजूद नहीं है, कोई कहता है कि मेरा ऑनर बड़ा कौन भाई है? आप है। हैं ऑनर? चलें इतनी देर ये बेकरी खाली करवाएं, इसको सील कर दें। इनकी इतनी सारी वायलेशंस है, पहले भी ने वार्निंग दी हुई है। पहले वार्निंग दी गई दी थी? हुई है कब? पहले, आई थिंक सो ये 1 महीना पहले की बात है। नाम क्या है आपका? फैसल, फैसल साहब, पहले भी वार्निंग मिली है आपको? मुझे नहीं पता, वो भाई को पता है। भैया आ जाते हैं, आपको बता देते ठीक है, और कौन काम करता है यहाँ? वो लड़का? हैं। नहीं, वो नहीं काम करता, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो काउंटर पे होता है। अभी आप कह रहे हैं वो काम नहीं ना करता, करता, वैसे काउंटर पे तो होता है। बिल काम किसने मैं- बनाया? वो भाई ने बनाया। वो काम नहीं करता लेकिन बिल उसने बनाया मालिक है। है ना, वो खुद इधर मालिक है। अच्छा, वो मालिक है? हाँ जी, ये मालिक है? हाँ जी। कैमरे की आंख से दिखाएं जी, ये मालिक है। पूछते हैं जरा इस बच्चे से, क्या एज है आपकी? मेरी 17 17? जी। आप मालिक है यहाँ के? बड़े भाई हैं। कहाँ है भाई? भाई आ रहे हैं। कहाँ है? क्या आ रहे हैं। नाम क्या है भाई का? भाई का रिहान, मोहम्मद रिहान। कब तक आएंगे? अभी आ रहे हैं थोड़ी देर। थोड़ा वेट ही कर लेते हैं उनका, क्योंकि बहुत सारे हमने ऑनर्स का वेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो आधा घंटा गुजर गया लेकिन आए नहीं ऐसे थे। ही हो रहा है, जहाँ पे जा रहे हैं उनके ओनर्स चले जाते हैं। चले बस इनको खाली करवाएं, इनको सील करते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो ऑनर है उनको आने दें, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर लेना चाहिए मेरा ख्याल है थोड़ा। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप देख लें तब तक, क्योंकि पानी का भी बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की जो बोतल है वो भी महंगी है। उसकी क्या प्राइस दी है इन्होंने? आप बताएंगे या मैं बताऊँ? बिल कहाँ है? वैसे कितनी कीमत है उसकी?
वैसे 50 की सेल कर रहे हैं 50 की, इसके ऊपर 60 क्यों लिखा हुआ वो है? भाई से गलती से लग गया इसमें सब कुछ गलती से, नहीं ये ब्रेड का रेट एक्स्ट्रा 20 रुपए भी गलती से लग नहीं, गए, मेरी 110 बात रुपए भी सुनो। गलती से लग गए, 25 रुपए भी गलती से लग गए। भाई आ जाता आपसे कर लेता वो आ गए आप बेच रहे हैं, ये बात ओनर को पता है कि आप महंगे दामों चीज़ बेच रहे हैं? ये रेट ही इसका ये है ना ब्रेड का कहाँ लिखा है ये रेड ब्रेड का? ये शुरू से हम सेल कर रहे हैं ये कह रहे हैं जी, शुरू से हम सेल कर रहे हैं। शुरू से ऐसे सेल कर रहे हैं, कोई भी उस पर रेट मेंशन किए बगैर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मेंशन किए बगैर ऐसे ही सेल कर रहे हैं। कब से खराब है? कल से खराब है। आप कह रहे हैं शुरू से हम ऐसे ही सेल कर रहे हैं। इन छोटे स्टोर्स पर कोई लिस्ट मौजूद होती है कि नहीं? डीसी लिस्ट किधर है? डीसी रेट वो एक अंडों की बस लिस्ट वहाँ पे लगी है। नहीं, रेट लिस्ट किधर है? डीसी की। ऑनर आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? क्या स्टाइल है मूंछों का? नाम क्या है? अशरफ साहब। अशरफ साहब, ये लड़का काम करता है यहाँ पे? आपको पता है कि ये चीज़ें महंगी बेच रहा है? कोई चीज़ महंगी नहीं बेच रहे। ब्रेड का की रेट है ਤੁਹਾਡੇ को? 150 रुपया 150 रुपया? ਤੁਸੀਂ 150 कह रहे हैं, 110 रुपए। छोटी छोटी 110 की क्यों? भाई 450 ग्राम है नहीं आनंद साहिबा, उसके ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी मेंशन नहीं की हुई। राजू साड़ी गलती है लवा दिया करेंगे गलती हुई है किदों तो होंदी आंदी गलती। बाप होनी हुई जी आप ये खाली करवाएं, शॉप हमने सील करना है। दुकान बेकरी जो भी है, 700 हर चीज साड़ी को बनाया तो वार्निंग जो अगली बार ऐसे ही करा वो कह रहे हैं आपको पहले वार्निंग दी है। नहीं किसने दी वार्निंग पहले वार्निंग्स इनको हुई हुई हैं पहले। आप ये डिनाई कर रहे हैं, इनके वर्कर्स मौजूद थे या जो भी मौजूद है, इनको वार्निंग्स हुई हुई हैं। उसके बावजूद आपकी अभी मौके पे इतनी वायलेशंस है, इसको खाली करवाएं, इसे सील करना है। ये कह रही है अनम साहिबा कि इसको खाली करवाएं और सील होगी, रियायत नहीं होगी अनम साहिबा किसी किस्म की। अब एक तो इनकी इतनी गलतियां, इतनी वायलेशंस है, ऊपर से ये बहस किए जा रहे हैं। अशरफ साहब, वे लोग साड़ी में गलती मानने जरी हैगी तो अगली बार नहीं रहा अगली वो बार कह रहे हैं सही आपको करा वार्निंग दी है पहले। इनके लिए राय दी हो सकती है कि फाइन करवा लें या एफआईआर। फाइन करें नहीं, मैं समझ नहीं जुर्माना करवा लें। जुर्माना वो कह रहे हैं करना है आपका? नहीं बाजू एक दूसरी वार्निंग दो हर का अगली बार तो तू जो को सारी हो जाए थोड़ा ऊंची से बोलो, समझते आए थोड़ी की मैं बोल बाजू रहे एक हो। दफा वार्निंग दियो अच्छा, वो कह रहे हैं जी एक दफा वार्निंग दो, ना जुर्माना करो ना एफआईआर करो। इतनी वायलेशंस है, इन पे वार्निंग नहीं होती। आपके पास रेट लिस्ट भी नहीं है। सारी बाजू अंडा रेट अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि आप ही इनको गाइड करके जाते हैं कि चीज़ें इस रेट में बेचनी है आपने? हाँ जी अच्छा, मुझे एक बात बताएं, महंगाई है, बहुत महंगाई है जी। किस चीज़ की महंगाई है? हर चीज ही महंगाई है जैसे कि घ्यो चीनी मैदा हर चीज महंगा है आपको क्या फर्क बत्ती पड़ता है महंगी महंगाई है से? सानू क्यों नहीं फर्क पड़ता है किस चीज़ का फर्क पड़ता है? हर चीज मैदे घ्यो चीनी का माल बनता सारा ही इसलिए आपको फर्क पड़ रहा है, इसलिए आप इस तरह के रेट रख रहे हैं कि रेट फिर भी नुकसान हो रहे हैं तो मुनाफा भी कमा लो। पूरे बेदिया रोड तो साडा रेट मुनासिब है पूरे बेदिया रोड ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈਗਾ मैदा सस्ता नहीं है? ਨਹੀਂ कह रहे हैं जी नहीं। ਮੈਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ 6800 ਦੀ ਹੁਣ 6500 ਦੀ ਹੋ ਗਈ कितने की बोरी है? ਮੇਰਾ 6500 ਦੀ 6500 की? पहले 10,000 की थी। ਪਹਿਲੇ 10000 ਦੀ 6500 की हो गई है तो महंगाई हुई है। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ आपने पहले घी सस्ता नहीं हुआ? ਗੇਵ ਨਹੀਂ आटा सस्ता नहीं हुआ? ਆਟਾ ਸਸਤਾ चावल सस्ते नहीं हुए? ਭਾਜੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਜੀ चलो पानी की बोतल वो भी महंगी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ मेरे ख्याल से पानी जितनी ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ जितनी ਕਰਦੇ ਨਾ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इनको रियायत देनी नहीं चाहिए, वो गलती मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आज अगर वायलेशन कर रहे हैं आप कह के चली जाएंगी, दोबारा वही काम शुरू होगा नम साहिबा। मौके पे काफी वायलेशंस हैं। ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਨੇ ਨਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ पे भी ਫਿਰਦੀ तुसी इंज कर रहे हो। गलती होएगी तो हम जरूर जुर्माना वगैरह काम आपसे अगर आपको पता है कि ये रोज यहाँ से गुजर रहे हैं, फिर आप क्यों गलती कर रहे हैं? बस बाजी होगी ना गलती कहाँ तेन नहीं होएगी रियायत नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन दिया था, वो नहीं अवेल कर रहे हैं कि नहीं हमें वार्निंग दें। इतनी वायलेशंस हैं, इन पे वार्निंग नहीं दे सकते कि अरेस्ट और एफआईआर होगी। जुर्माना कर अब आप कह रहे हैं जुर्माना? जुर्माना बंद करना फिर जुर्माना आप गलती भी नहीं मान रहे, आप जुर्माने पे आ गए हैं।
आपको चीज़ों के रेट बता दिए, आप कह रहे हैं कि इतने से सस्ते, इतना रेट सस्ता। आपको जुर्माना होगा, अगर आपने दोबारा वायलेशन की तो FIR होगी और सील भी करेंगे। जी। कुछ कहेंगे आप? मैं तो हम लोग सारी गलतियां हुक्मरानों पे डाल देते हैं, महंगाई हुक्मरानों ने कर दी है, दुकानदारों ने कुछ नहीं किया। ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ये कहना चाहिए अभी भी मैं कोई चीज़ महंगी दे रहा हूँ तो मुझे बताएं मेरी गलती। ये जो डबल अभी भी रोटी है, वो इसकी कह रहे हैं। कीमत है 90 रुपए, आप 110 में दे रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं महंगी नहीं दे रहे। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। आलम साहब कितना जुर्माना होगा? इनको 20,000 जुर्माना करने हैं। 20,000 को जुर्माना है। ਬਾਜੀ यासी करनी जो मर्जी करी जाओ की कर सकते क्या करनी है? यासी करनी तो गुजारिश करनी है। अच्छा ज्यादती कह रहे हैं आप, ये ज्यादती है? आप बाजी ये यासी कैसी ज्यादती है मुझे बताएं। बाजी बिल देखिए आप नहीं चाह रहे ना आपको रियायत मिले, बाजी नहीं मेरा ख्याल नहीं चाह रहे आप। तुम क्यों दे रही नहीं, यार आप जो जाति रात के- में मिले आप तो कर जाति दो की बात बंद कर कर रहे दो हैं। तुम आप अल्फाज पे बंद चुनाव कर देके दो बंद कर दें। आज और भी वो कह रहे हैं कि बंद कर दें, वो कह रहे हैं हम ज्यादती कर रहे हैं। चलें बंद ये कर जो यहाँ देते की हैं। आवाम के साथ ज्यादती हो रही है वो कुछ नहीं है जी। एक मिनट मैडम जी मुझे ये बता एक मिनट जी जी सर जी आप पूछें आप। इनके पास रेट लिस्ट तो नहीं ना हुकूमत ने दी हुई किनके? इनके भी ये जो सौदा आलम आपने साहिबा? इतने का बेचना है, ये सौदा इतने का बेचना है, ये तो कोई रेट लिस्ट तो नहीं ना दी हुई। आती है ये खरीदते रहेगी नहीं। महंगाई की बात। वो देखिए वो कौन सामने सी- लिस्ट वो क्यों लगाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ऐसे नहीं बात होती, अच्छा। रोला पाया बात नहीं जी होती। जी बोले। मेरी बात सुने, कहाँ जहाँ महंगाई नहीं है, तो आप बताएं हर जगह पे महंगाई है। बताएं ना। क्या बताएं आपको, आपको पता नहीं है? आपको जो सब आप- पता जो आप है, complaints आपको हमसे ज्यादा पता देखिए है। सर आप कह रहे हैं कि ऊंचा ना बोले, लेकिन आप भी तो देखें नहीं ना। नहीं मैं ऊंचा नहीं बोल रहा, हाँ। आपको हमसे बाजी ज्यादा पता हम है। उन पे एक्शन भी तो लेते हैं, उनको जुर्माने करते हैं, उनकी FIR। अभी ये गरीब आदमी है, आप इनके पास आ गए हैं जी, ये ये गरीब 20,000 आदमी है, जुर्माना मैं होगा, कैमरे ये के होगा आगे वो होगा। दिखाएं। आपका ये गरीब काम आदमी है, है। आप इनको जी। बरलंग दें एक बार, अगर नहीं मानते फिर आप अच्छा जितना सर मर्जी जरा जुर्माना बात दे दें। सुनेंगे मेरी, जी आप क्या काम करते हैं? कौन? आप मैं यहाँ पे डंगर बच्चा ही है हमारा। ठीक है हाँ। मुझे बताएं कि महीने के आपके जो आमदनी के जराए हैं वो कितने हैं? मुख्तलिफ हैं, फिर भी मुख्तलिफ हैं, सर बताएं, थोड़ा बहुत तो कोई बताएं ना। 30-40 हज़ार होगा। 30-40 हजार में आपका घर अपना है? हाँ तो इंशाल्लाह। 30-40 हजार में आप पूरा महीना चला लेते हैं हाँ, आसानी से? इंशाल्लाह, तो ये जो इंशाल्लाह। बाकी आवाम है वो कैसे चलाए? केड़ी वाम? ये हमारे पाकिस्तान की ये आवाम। देखे ना बाजी, ये आपने देखना है, कानून ने देखना है तो ये कि क्या ये क्या कर रहे हैं। ये आगे कर तो रहे हैं अपना आपने काम। रेट लिस्ट तो दी नहीं है सर इनको। वो देखिए सामने रेट लिस्ट लगी है, आपने देखी है? देखी है आपने सर? क्या क्या लिखी दिखाएं है? जरा पीछे रास्ता छोड़े वो देखें, उसके बावजूद तो ये चीज महंगी बेचें तो किसका कसूर है? हैं? ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਬਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਸਸਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੂਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਜੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਆਏ। ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ। आलू 50 रुपए लेकिन किलो और मेरी रेट बात इस पे, सुने लेकिन बाजी, मेरी आपको बात मिले नहीं, 80, ऐसे आप चेक भी नहीं, ना करें। ऐसे नहीं फिर? बाजी देखें, बहस नहीं, बात ये है आपका काम है इनको वरलंग दें एक। अच्छा आप मेरी बात सुनो। वार्निंग दे जी हाँ इनको। वरलंग दे दें भाई, आगे अगर आपने ऐसे किया हम तो आपको आपकी जुर्माना हम होगा। आपकी तरफ से बात सुन रहे हैं, आप सुने इधर आए। आए सर ये आए। डबल रोटी बेच रहे हैं, ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਪਈ ਰਵੇ, 20 ਦਿਨ ਪਈ ਰਵੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਗਲਤੀ ਤੇ- ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲੰਗ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ कर वो रहा कह रहे पहले भी वार्निंग दी है। नहीं नहीं कह रहे किसी ने- 3 पहले भी सर नहीं, थोड़ा एक हम आपकी एक थोड़ा बेटियों सा ना, की तरह एक थोड़ा सा हौसले से बात एक सुने। मैं हौसले से हाँ, बात कर रहा हूँ जी आप इनको एक दुआ वरलंग दें, आपकी मेहरबानी है। आगे अगर ना कहेंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें। इनकी वायलेशंस है ना, उन पे वार्निंग नहीं दी बाकी जाती। ये जो चीजें हैं ना हौली बारी भी होती हैं। ਹੌਲੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ मैं ਦੇਈ। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, हम अवाम हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आवाम की ही तो भलाई के मेरी लिए काम बात सुन लेना। एक बार
आपकी मेहरबानी है, प्लीज़ आप एक वर्लंग दे दें, अगर ना माने तो फिर आप जो मर्जी कर लें। वार्निंग तो नहीं है, इतनी वायलेशंस हैं, ठीक है। जी, यहाँ पे हम लोग शहरी ऐसे हैं कि हम खुद भी नहीं चाहते कि बेहतरी आए। जब हमें चीज़ें महंगी मिलनी है, सब्जियाँ हमें महंगी मिलनी है, हमने अपने सीएम साहब जो हैं साहिबा हैं उनको हमने बुरा भला कहना है, हमने सारे इल्ज़ामात उन पर डाल देने हैं और फिर कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ बनाई गई हैं वो आती हैं ना, वो अपनी जेबें भरती हैं और चले जाती हैं, लेकिन जब वो अच्छा काम कर रही हैं तो उनको अप्रिशिएट भी नहीं करना और ये कहना है कि एक वार्निंग दे दें आप, अभी इनका जुर्माना भी होगा। और मेरे ख्याल से जितनी इनकी वायलेशन उल्टा वो कह रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, इनका जुर्माना तो हरगिज़ नहीं बनता, इनको जो है वो FIR ही होनी चाहिए बिल्कुल। सारी मानगा दो रोटी 110 ही दे रहा मैं, इसको घट बारा खाएगी तो मैं मुँह दिया करांगा। बिहार भी बेहतर नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ। अच्छा ਜੇ 110 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ तो आपको मालूम हो चुका है ना, आपको एक हमायती आगे, इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं खुद को। मैं जल्दी करता जो हक की बात, जो हक हक की बात ये कह रहे हैं जी, हक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट अनम साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल थी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ के जो बेकरी आइटम्स के हालात हैं वो आपने देख लेंगे, चीज़ों का म्यार भी अच्छा नहीं है और चीज़ें जो हैं वो डबल रेट पे बेची जा रही हैं। पानी की बोतल 50 की लेकिन मिलेगी आपको 60 रुपये की, और यहाँ पर ब्रेड की कीमत 95 लेकिन मिल रही है 110 रुपये। और अभी ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये आप पूरे शहर लाहौर की शहरों की भी जिम्मेदारी है कि कहीं पर वायलेशन हो रही है तो आप उसको हाईलाइट करें और जो मुतल्लिका DC रेट के ऊपर नंबर मेंशन है उस पर कंप्लेन भी करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।